तो दोस्तों देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती बेहद ज़रूरी है। इसके लिए जो खाली पद हैं वो पहले से स्पष्ट हैं। सरकार ने कई बार आंकड़े मंगाए हैं, लेकिन कमेटी भी बनी थी, सब कुछ हुआ है, अभी अद्यतन आंकड़े गए हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसकी जो रिपोर्ट हैं वो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। लेकिन जनपद स्तरीय जो खबरें हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि शिक्षकों की भारी कमी है। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, मानक 40 छात्र का गुरी जी पर 400 का बोझ है। 11,540 शिक्षकों के पद परिषदीय स्कूलों में स्वीकृत हैं और 8300 के करीब जो शिक्षक हैं वो कार्यरत हैं। तो देखें, सीधे से 3000 पोस्ट यहाँ पर साफ तौर पर बहराइच में खाली दिखाई दे रहे हैं। 18,000 शिक्षकों की तैनाती का नियम है। और यहाँ पर देखें फैक्ट फाइल क्या है। प्राथमिक विद्यालय 1819 हैं, जूनियर के 369 हैं और जो संविलियन हैं वो 615 हैं। शिक्षकों की कमी को स्वीकारा, ये बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार भी स्वीकार करते हैं कि शिक्षकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इसके बावजूद उपलब्ध संसाधनों में बेहतर शिक्षा देने का प्रयास जारी है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उच्च स्तर पर पत्राचार भी किया जा रहा है। मतलब बीएसए साहब इस रिपोर्ट को शासन स्तर पर भी सबमिट कर रहे हैं कि शिक्षकों की ज़रूरत है और शिक्षकों की भर्तियां होनी चाहिए। अब भाई ये शिक्षकों की ज़रूरत है तो ऐसा नहीं कि बीएसए साहब भर लेंगे, तो ये शासन स्तर से ही भर्तियां होंगी। तो रिपोर्ट ये बीएसए साहबान दे सकते हैं। तो अन्य जनपद भी इसी प्रकार का प्रयास कर लें, क्योंकि यहाँ पर बुरी तरीके से जो शिक्षण व्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। आकांक्षात्मक जिलों में शामिल बहराइच में बुनियादी शैक्षिक गतिविधियाँ परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। यहाँ के स्कूलों में एक शिक्षक पर 300 से 400 तक छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3500 शिक्षकों के पद खाली हैं। अकेले बहराइच का दोस्तों आंकड़ा है और सरकार कहती है कि 17,000 पदों पर भर्ती ले लीजिए। 3,500 इनके एक ज़िले में पोस्ट खाली हैं। तो समझिए पूरे प्रदेश में ये पद लाखों की मात्रा में खाली हैं। देखा जाए तो दोस्तों और भी जो जनपद हैं, जैसे गोंडा हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सोनभद्र हो गया और बहराइच हो गया, ये सब ऐसे हैं दूर दराज के ज़िले हैं और इन पर जो है बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के संबंध में लेटर लिखा गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में लोकसभा में 12 मार्च 2018 को पेश रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों के 7,59,828 पद स्वीकृत थे। हाल में विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा ये जानकारी दी गई कि नियमित शिक्षक 3,32,000 हैं, उच्च प्राथमिक में नियमित 1,20,000 है, योग 4,53,000 है, 1,47,000 शिक्षा मित्र 27,555 अनुदेशक हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 3,30,000 शिक्षकों की कमी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के प्राविधानों के तहत मानक से भी शिक्षकों की भारी कमी है। तो शिक्षा मित्र व अनुदेशक को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल करना आरटीई और सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेशों की घोर अवहेलना है। आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहते हैं कि मार्च 2017 में प्राथमिक विद्यालयों में करीब 4 लाख शिक्षक कार्यरत थे, जिनकी संख्या घटकर आज 3,32,000 रह गई है। 22 जून को जारी 22-23 की रिपोर्ट पैब में 1,26,000 रिक्त पदों का हवाला दिया गया है। तो महोदय, प्रदेश में हजारों प्राथमिक विद्यालयों में 1 या 2 शिक्षक हैं। शिक्षकों की कमी से पठन पाठन पर प्रतिकूल असर हो रहा है, जो कतई उचित नहीं है। अतः अनुरोध है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्राथमिक विद्यालयों में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने का कष्ट करें। राजेश सचान हैं, संयोजक हैं युवा मंच के। 30/7/2022 को आज ही की डेट पर इन्होंने लेटर को ट्वीट भी किया है, फैक्स भी किया है और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो विभिन्न समाचार पत्र बार बार ये बता रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में 100% शिक्षकों की कमी है और शिक्षक भर्ती का अतिशीघ्र विज्ञापन जारी होना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक एकदम से स्पष्ट नहीं की है इनका अनुपात समानुपात और इसके बाद कह लें कि सरप्लस होने का चीज़ चल रहा है। महानिदेशक साहब सरप्लस का समायोजन कर रहे हैं कि सरप्लस हैं टीचर। ठीक है, सरप्लस हैं तो उनको आप सर माइनस करिए और इसके बाद बराबर करिए।
और देखिए कितने लाखों पद फिर भी रिक्त हैं। भाई सरप्लस का क्या होगा, कहीं सहूलियत के लिए फीमेल टीचर हो गई या मेल टीचर्स हो गए, अपने घर का नज़दीक का ले लिया कोई विद्यालय, तो वहाँ पे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे शिक्षक हो जाते हैं। नगर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शिक्षक हैं, उनको आप निकाल करके ग्रामीण क्षेत्र में भेजिए, चूँकि नगर क्षेत्र में जो कह लें परिषदीय प्राथमिक विद्यालय वो बहुत ही कम छात्र संख्या के तहत चल रहे हैं। क्योंकि नगर क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादातर कॉन्वेंट हो गए, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हो गए, वहाँ पर मेन जो असली आवश्यकता है वो गाँव में है। गाँव की तस्वीर झांकिए, यहाँ पर गाँव को डिजिटलाइज करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर मेक इंडिया के सपने देखे जा रहे हैं, मेक इन इंडिया के, लेकिन क्या है कि हमारी जो रीढ़ है वो गाँव है। तो गाँव तक अगर शिक्षा पहुँचानी है तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जो नियमित भर्तियां हैं वो होनी बहुत ही ज़रूरी है। और खुद इनके अधिकारीगण भी कह रहे हैं, बीएसए साहब का खुद ही स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि शिक्षकों की ज़रूरत है और इसके लिए हम लोग उच्च अधिकारियों को लिख भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों बहुत जल्द भर्ती का जो आगाज़ है वो देखने के लिए आपको मिल सकता है। दूसरी खबर दोस्तों डीएलएड सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम को लेकर है। अगले सप्ताह रिजल्ट आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगस्त महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। 2021 बैच के प्रथम सेमेस्टर के करीब 1.25 लाख प्रशिक्षु पंजीकृत हैं। 25 अप्रैल से शुरू होकर मई के दूसरे सप्ताह तक आयोजित सेमेस्टर परीक्षा में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर में तकरीबन 25 से 30 हज़ार प्रशिक्षु शामिल थे। सचिव पीएनपी प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बहुत जल्द आपका परिणाम डिस्प्ले होगा। दोस्तों सुबह के वीडियो में भी बताया था, लेकिन इन शॉर्ट बताया था, एनएचएम के तहत 5505 सीएचओ की नियुक्तियां होंगी। प्रदेश के 5 जिलों में सबसे ज़्यादा रिक्त पद है। बहराइच में 297, बलरामपुर में 221, गोंडा में 218, आजमगढ़ में 217, लखीमपुर खीरी में 198। थोड़ा सा इसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का जॉब है, लेकिन ये लगातार एक्सटेंड होता रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ज़िंदगी भर जॉब आप करोगे। और मेडिकल सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगी। प्रशिक्षण में ही 10,000 रुपये मिलता है, किसी और प्रशिक्षण में डीलेड इस तरह करोगे कुछ नहीं मिलेगा। 35,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर मिलेगा और 20,000 रुपये आपको वेतन मिलेगा और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव 15,000 रुपये। तो कुल मिला के 35,000 का महीना मानदेय आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में देखने के लिए मिलने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों सीएचओ की भर्ती करने जा रहा है और इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 9 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। परीक्षा के आधार पर सीएचओ की भर्ती होगी। खास बात यह है कि आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को कोई फीस नहीं जमा करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। एनएचएम की तरफ से संविदा के आधार पर 5505 पदों पर सीएचओ की भर्ती होगी। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड जो है बीएसए नर्सिंग डिग्री धारक जो हैं वो सीएचओ पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले 4 माह का प्रशिक्षण होगा, इसके बाद सब हेल्थ सेंटर पर तैनाती दी जाएगी। परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। 100 नंबर की परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। गलत जवाब होने की दशा में नंबर नहीं काटे जाएंगे और भी मज़ा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अधिकतम 35 साल तक की जिसकी उम्र है वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण के हिसाब से उम्र की सीमा में छूट भी दी जाएगी। तो एक बेहतर मौका है, अगर आस पड़ोस का कोई नात रिश्तेदार भाई बहन कोई भी है, पति पत्नी, तो उनको आप लोग ये जानकारी जो है उपलब्ध करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।